नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, इसके लिए आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ठीक है, कुछ बुक्स तो आपने बता रखी है जैसे पाथफाइंडर वगैरह, कुछ अगर हम लोगों के पास टाइम बचता है तो हम लोग कौन सी किताब पढ़ें। देखिए, अगर आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम हो, जैसे अभी है, आप यूज़ कर सकते हैं इनको आप रेफरेंस के लिए, और इसका PDF अवेलेबल होता है। तो अगर आप इसको अभी यूज़ कर लेते हैं तो देन इट्स गुड। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि इन सब किताबों के बजाय जो है अपना जो नॉर्मल किताबें हैं जैसे पाथफाइंडर वगैरह है, इन सब चीज़ों को पढ़िए, उससे भी निकल जाता है आपका। या बेसिक हम लोग जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, या आप जब कोर्स लॉन्च होगा तो आप वो भी ले करके उससे आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं आगे बात करूँगा उसके बारे में। देखिए, बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे अच्छी किताब है वो लेनिंजर की है, और व्हाइट एंड व्हाइट ज़रूर सुने होंगे आप लोग। जो लेनिंजर की किताब है उसकी खासियत ये है कि इन लोगों ने काफ़ी इन डेप्थ बातें कर रखी है, और इसके अंदर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा जो है जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप जैम स्पेसिफिक दे रहे हैं, क्योंकि ये चैनल जो है वो स्पेसिफिकली जैम के लिए डेडिकेटेड है, तो आप अगर जैम से देना चाहते हैं तो व्हाइट एंड व्हाइट में ना आपको न्यूमेरिकल इतने अच्छे मिल जाते हैं कि ये लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल उठा के यहीं से पिक कर देते हैं। तो आप लोगों को जो मान लीजिए जैसे क्रोमेटोग्राफी वगैरह है, ठीक है, दिस इज़ क्रोमेटोग्राफी। अगर क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है आपको, या फिर आपको किसी तरीके की टेक्निक पढ़नी है, तो टेक्निक वगैरह की जो डिटेल्स दी हुई है ना, वो वाइट एंड वाइट में बहुत अच्छे से दी हुई है, राइट। सो यू कैन रेफर दिस थिंग। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो एक तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। दूसरा ये है कि, एक सेकंड दोस्तों, ज़रा सा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, सो यस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वॉटसन की बुक। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉटसन लिखा हुआ है ना, तो आप वॉटसन की भी बुक का यूज़ कर सकते हैं, और आप लॉडिश वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए तो गो विथ दिस वन। ठीक है, वॉटसन। और सेल बायोलॉजी के लिए आपके पास काफ़ी बुक अवेलेबल हैं। एल्बर्ट्स एंड ब्रूश हो गया, आप लॉडिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कूपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छी किताब है फॉर योर IIT एग्जाम। ठीक है, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली इस तरीके से पढ़ना है तो आप यहाँ पे पाथफाइंडर की भी बुक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ योर पाथफाइंडर। ओके, नाउ अगली जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग जो स्पेसिफिक एक किताब लेते हैं उसका नाम है प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी। एक ही किताब अवेलेबल है, और भी हैं, लेकिन आप प्रेस्कॉट की माइक्रोबायोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ अगला क्या है, कुबाई की इम्यूनोलॉजी। अगर आपको इम्यूनो अच्छे से पढ़नी है तो आप कुबाई की इम्यूनोलॉजी पढ़ सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन देखिए, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कुबाई का, सो यू कैन यूज़ द कुबाई ऑल्सो। ठीक, अब अगला जो है दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में एक ही बुक अवेलेबल ही है जिसका नाम है त्याज एंड जिगर। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। एक रॉस एंड सेलिसबरी भी है, लेकिन उसका बहुत ही टफ है लैंग्वेज। ठीक है, सो उसको यूज़ मत करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मैंने गार्डनर की पढ़ रखी है, वो अच्छी है। क्लग एंड कमिंग्स की बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। ठीक है, सो आप उसको भी ले सकते हैं। जेनेटिक्स में काफ़ी डिटेलिंग से दिया हुआ है, लेकिन आप वीडियोज़ भी देख करके काम चला सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें मसला नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए पीटर स्टाइलिंग की बुक बहुत बेटर है। आप एक इंडियन राइटर हैं PD शर्मा, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ओडम की भी बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ इसको मैं मिटा सकता हूँ। मैं सिर्फ स्पेसिफिक ही किताब लेकर के आया हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, राइट। नाउ अब अगला जो है वो दैट इज़ योर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए आप मार्क रिडले या फिर आप NCERT नॉर्मल भी पढ़ें तब भी काम हो जाएगा। ठीक, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्निक्स। टेक्निक्स के लिए विल्सन एंड वॉकर, वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैं इसको 10 on 10 देता हूँ भाई। बहुत कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है, बहुत कुछ। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास प्लेंटी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम हो तो। ठीक, अब इसके बाद तो कोई किताब नहीं है। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा केमिस्ट्री के लिए। सो केमिस्ट्री के लिए आप लोग जो है नॉर्मल NCERT यूज़ कर सकते हैं क्लास 11-12 की, और थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेडली ज़रूर पढ़ें आप लोग, जेडली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा मैं NCERT। इसके अलावा कहीं और जंप न करें, ना तो टाइम है और ना तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपके मेहनत पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मगर आप लोग खुद से पूछिएगा कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये सब कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।